और हिमाचल की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल के सीएम कोरोना जो पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट बताई जा रही थी पहले, लेकिन अब कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव बताई जा रही है। सीएम जयराम ठाकुर के परिवार की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। अधिकारी के पॉजिटिव आने के बाद ये टेस्ट कराए गए थे। राज्य सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया था। सचिवालय और सीएम दफ्तर के स्टाफ के भी टेस्ट किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमाचल के सीएम की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है। सीएम जयराम ठाकुर के परिवार की जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्ट भी अब नेगेटिव पाई गई है। अधिकारी के पॉजिटिव आने के बाद ये टेस्ट कराए गए थे। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। रेशमा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सीएम की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है, लेकिन अभी कितने ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है? जी कुसुम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोपहर के समय में जब ये खबर सामने आई कि सेक्रेटेरिएट में जो डिप्टी सेक्रेटरी है सीएम के, उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हड़कंप मच गया था सचिवालय में। और उनके कांटेक्ट में कौन कौन लोग आए हैं, तो उनसे संबंधित जो लोग हैं उनके सैंपल लिए गए। तकरीबन जो कुल सैंपल पिछले कल लिए गए थे वो 59 सैंपल्स थे, और जो सीएम है उनका भी सैंपल लिया गया था। और राहत की बात यह रही कि शाम के वक्त जब रिपोर्ट सामने आई तो जो मुख्यमंत्री है और उनके परिवार के जो 4 सदस्य हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लेकिन अगर हम आपको बताएं कुसुम, तो अभी भी ओक ओवर से तकरीबन 36 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और सचिवालय से तकरीबन 27 लोगों के जो सैंपल है वो लिए गए हैं, और उनकी रिपोर्ट जो बताई जा रही है वो आज आने वाली है। इसके अलावा जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं सीएम के, वो डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्री के डायरेक्टर भी हैं, और बताया जा रहा है कि वो उससे पहले जो विभाग है वहां पर भी गए थे, जिसके चलते एहतियातन आज जो डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्री है उसे बंद रखा जाएगा, और हो सकता है कि आज वहां पर भी सैंपल लिया जाए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये सेक्रेटरी है वो किस तरह से पॉजिटिव आए। मंडी में पिछले कल जब 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसमें से जो 2 लोग थे, एक उनमें से बीजेपी के प्रवक्ता हैं और दूसरे बीजेपी के नेता हैं। बताया जा रहा है कि वो शिमला यहां पर आए थे और जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनसे यहां पर मिले थे, और उसके बाद जब वो मिलने के बाद जब यहां से वापस लौटे थे और मंडी में जब उनका सैंपल लिया गया था कोविड का, वो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। ये जो दोनों बीजेपी के नेता हैं, ये किसी ड्राइवर के कांटेक्ट में आए थे जिसकी कुछ दिनों पहले ही जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी। मैं आपको कुसुम ये भी बताना चाहूंगी कि जब ये दोनों बीजेपी से जुड़े लोग जब शिमला यहाँ पर आए थे, सेक्रेटेरिएट तो ये गए ही गए थे, इसके साथ साथ ये लोग बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में भी जो है यहाँ पर गए थे और कुछ लोगों से इनका यहाँ पर मिलना जुलना रहा था। और एहतियातन यहां पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट है उसे भी सील करने की बात की जा रही है। तो तकरीबन आज के लिए जो रिपोर्ट रह गई है 59 जो सैंपल्स है आईजीएमसी जिन्हें भेजा गया था पिछले कल, उनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो उसके बाद ही कुसुम कहा जाएगा कि क्या अभी और जो पॉजिटिव केसेस है वो सामने आ सके। के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो कई लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सीएम की जो रिपोर्ट है वो फिलहाल के लिए नेगेटिव आ गई है। सीएम जयराम ठाकुर के परिवार की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, लेकिन अभी कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।